आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करेंगे और सेगमेंटेड मेमोरी की बात होगी। पहले एक चीज जो है हम क्लियर कर दें कि शुरुआती दौर में जब कंटिग्यूअस एलोकेशन था किसी प्रोसेस को लेके और सारा का सारा प्रोसेस मेमोरी में लाके रखा जाता था, उसके बाद जो अप्रोच आया उसमें ये कहा गया कि अब हम पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग कंटिग्यूअसली नहीं देखेंगे, हम लोग प्रोसेस को नॉन कंटिग्यूअस फॉर्म में देखेंगे। तो अगर ये विजुअलाइजेशन हो रहा हो तो मैं ये कहूंगा कि दो अप्रोचेज ऐसे थे जो नॉन कंटिग्यूअस वे में प्रोसेस को देख रहे थे। टू व्यू प्रोसेस एज नॉन कंटिग्यूअस manner, we have two approaches. पहला है सेगमेंटेशन और दूसरा है पेजिंग। और ये जो सेगमेंटेड अप्रोच है, इट वाज गिवन फर्स्ट। सबसे पहले ये सेगमेंटेड अप्रोच आया और इस सेगमेंटेड अप्रोच में क्या था कि हम लोग ये जो मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये वेरिएबल साइज के मॉड्यूल्स थे और इन वेरिएबल साइज के मॉड्यूल्स को हम लोग मेमोरी होल्स असाइन करते थे। और मेमोरी होल्स का जो ये असाइनमेंट था वो बिल्कुल उसी तरीके से किया जाता था जैसे कि प्रोसेस को कंटिग्यूअस वे में हम लोग रखते थे। तो यहाँ तो जो जब वेपर फेज आओगे, देखो मोल फ्रैक्शंस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको कहेंगे सर यही तो निकाल दिया था। नहीं बेटा, वो लिक्विड स्टेट में था, क्योंकि जब आप बात करते हो मटेरियल को इस मटेरियल में डिसॉल्व किया तो इतना ग्राम था, इतना ग्राम, ये नहीं ना बता रहा है कि वो वेपर स्टेट में कितना था। जब वेपर स्टेट में जाओगे तो तुमको इन प्रेशर्स की जरूरत पड़ेगी, यही तो अमाउंट। तो ये जो सब रूटीन्स, स्टैक, सिंबल टेबल, स्क्वायर रूट, मेन प्रोग्राम, इन सबको जो मेमोरी दी गई वो दी गई मेमोरी होल्स के फॉर्म। और ये जो सेगमेंटेशन का कंसेप्ट रहा, इट सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो अगर कोई पूछे कि सेगमेंटेड मेमोरी का ड्रॉबैक क्या है तो आप बोलोगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
प्रोसेस को नॉन कंटिग्यूअस वे में देखने का दो नजरिया है, एक है सेगमेंटेशन और दूसरा है पेजिंग, एंड द सेगमेंटेशन अप्रोच वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद आया पेजिंग। सेगमेंटेशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो क्या थी कि सेगमेंटेशन जो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन उसमें विजिबल था। ठीक है, और जब हम लोग पेजिंग की बात करना शुरू किए तो पेजिंग में जो है हम लोगों को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। तो एक प्रोग्राम है और ये एक प्रोग्रामर का नजरिया, जैसे तुम प्रोग्राम लिखते हो तो एक मेन प्रोग्राम होता है, ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ सब रूटीन्स होते हैं, और जब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, सिंबल टेबल जनरेट होता है, स्टैक जनरेट होगा और ये सारी तमाम चीजें। तो ये जो व्यू दिख रहा है ये प्रोग्रामर्स व्यू है। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से प्रोग्रामर सोच रहा है, प्रोग्रामर कहेगा कि ये मेरा मेन प्रोग्राम, अब इस मेन प्रोग्राम में मैंने बहुत सारे मेथड्स को मैंने कॉल किया, ये मेथड यहाँ, ये मेथड यहाँ, ये मेथड यहाँ। लेकिन जब कंपाइल होगा प्रोग्राम हमारा तो कंपाइलेशन के फेज में सिंबल टेबल स्टैक ये सारी चीजें जनरेट होंगी, लिंकिंग के फेज में भी इनका यूज होगा और सबको मिला के एक साथ हम लोग एक प्रोसेस को देखेंगे। तो सेगमेंटेड मेमोरी वाज द फर्स्ट अप्रोच टू व्यू प्रोसेस एज नॉन कंटिन्यूअस मैनर। अब देखिए ये जितने भी सेगमेंट हैं जो पिछले स्लाइड में दिखे उनको अलग अलग सेगमेंट में रखा गया और हर सेगमेंट का एक नंबर। मसलन जो सब रूटीन्स हैं kept into segment 0, stack in segment 1, symbol table in segment 2, square root method in segment 3, and main program in segment 4. Each entities are different in size. ठीक है, this is to avoid internal fragmentation. Paging is prone to internal fragmentation, but segmentation is prone to external fragmentation. ये चीज जरूर ध्यान देना है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे बता दूं कि ये जो आपका सेगमेंटेशन है ये एक्सटर्नल, इट इज प्रोन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इट इज प्रोन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कौन? सेगमेंटेड मेमोरी। और पेजिंग प्रोन टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये 5 सेगमेंट दिख रहे हैं, पांचों सेगमेंट को 5 अलग अलग सेगमेंट नंबर में रखा गया और हर सेगमेंट नंबर की साइज जो है वो अलग अलग है और हर सेगमेंट को हम लोग अलग अलग होल देंगे, मेमोरी होल, अलग अलग मेमोरी होल, मेमोरी होल। ठीक है, और ये जो मेमोरी होल होंगे इनका जो एलोकेशन होगा उसके लिए अपने पास 3 एल्गोरिथम ऑलरेडी पड़ा हुआ, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। ठीक है, तो संभावनाएं हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विजिबल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा देखिए तो यहां सेगमेंट 0 इज केप्ट इनटू, सॉरी, सब रूटीन इज केप्ट इनटू सेगमेंट 0
और सेगमेंट 0 मेमोरी में कहां पे है, जो 1400 से स्टार्ट हो रहा है और 2400 तक जा रहा है। और ये अपना सेगमेंट टेबल है। सेगमेंट टेबल में दो एंट्रीज है, लिमिट की और बेस की। लिमिट मतलब सेगमेंट की लेंथ, लिमिट मीन्स लेंथ ऑफ segments, and base is the starting address of segment। पहले भी ये बताया जा चुका है कि जहां पे भी लिमिट और बेस का कंसेप्ट आएगा, बात मेमोरी फेंसिंग टेक्निक की हो रही है। चलिए, सेगमेंट 3 में क्या रखा गया है, स्टैक। दिस इज स्टैक, इट इज इन सेगमेंट 3। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3200 से स्टार्ट हो रहा है और 4500 पे खत्म हो रहा है। देखिए, 3200 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लेंथ कितनी है, 1100। तो 3200 में 1100 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4300। ठीक है, तो इस तरीके से इन सेगमेंट्स को रखा गया। अच्छा, ध्यान ये देना है कि ये 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 और ये मेमोरी होल्स है। दीज आर मेमोरी होल्स। और जब हम कोई मेमोरी होल किसी सेगमेंट को देंगे, तो अगर वहां जगह बची भी होगी ना, तो भी हम लोग वहां कुछ और ऑक्युपाई नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि दैट मेमोरी इज रिजर्व फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, चलिए, तो सेगमेंट टेबल में दो टपल्स है, लिमिट और बेस। मेमोरी फेंसिंग टेक्निक यूज हो रही है। ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेगमेंट टेबल, लिमिट और बेस। बेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, लिमिट मतलब लेंथ। ये चीज यहां पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। बेस tells about the starting address of a segment. Limit tells about valid address space of the segment. Each process has its own segment table, like page table in paging technique। जैसा कि पेजिंग टेक्निक में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ा है, क्योंकि पेजिंग का जो कंसेप्ट है, इट इज न्यूअर अप्रोच। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था प्रोसेस को नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी के रूप में देखने का, वो था सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद जो कहानी आई थी वो था इंटरनल ओ पेजिंग पेजिंग टेक्निक। चलिए, देखिए, मेमोरी फेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल होगा बेस और लिमिट। और ये अपनी टेक्निक तो बहुत पुरानी है। ऐसा इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है कि हम चाहते हैं कि मेमोरी आइसोलेशन बना रहे, टू इंश्योर मेमोरी आइसोलेशन, टू इंश्योर क्या, मेमोरी आइसोलेशन। ठीक है, we have to ensure memory isolation, that's why we are using memory fencing technique। चलिए, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर क्या बताएगा कि मेमोरी में सेगमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट इन मेमोरी इज स्टोर्ड इनटू STBR, segment table base register, and the length of segment is stored in another register that is called segment table length register। ठीक है,
अब जरा देखिए, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, ये दोनों इंफॉर्मेशन इट इज केप्ट इनटू द पीसीबी और टीसीबी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के पीसीबी में ये चीज स्टोर की जाएगी। एंट्रीज इन द सेगमेंट टेबल इज केप्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेगमेंट, या यूं कह लीजिए कि इंडेक्स वाइज हम लोग रखते हैं। अब जो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा उसके दो पार्ट, एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट नंबर और एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑफसेट। सेगमेंट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज एस एंड ऑफसेट इज रिप्रेजेंटेड एज टी। देखिए, अब ये जो दिख रहा है, हालांकि ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी, ये पार्ट, ये इसलिए कि कोई हम लोग कभी भी किसी सेगमेंट के बाहर ना जाए। हम समझ रहे हो कि ऐसा ना हो कि हम किसी सेगमेंट 0 के लिए जो है, जो जहां पे स्टोर हुआ है उसके बाहर जाके हम लोग सर्च करना शुरू कर दें। तो ये सिक्योरिटी के लिए लगाया गया, ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एरर होगा, अगर ये चीज ट्रू होती है तो इट इज एरर। ठीक है, और दिस एरर इज कॉट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब पुराना वाला ही एग्जांपल है, पुराना वाला ही टेबल दिख रहा है, कोई यहां नई बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, how to compute physical addresses using logical addresses in segmented memory। देखिए, सेगमेंट का बेस और सेगमेंट का लेंथ दिया गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल एड्रेस फॉर लॉजिकल एड्रेसेस। देखिए, 04301102500340041112, ये लॉजिकल एड्रेसेस है और फिजिकल एड्रेसेस पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो लॉजिकल एड्रेस दिख रहा है, इस लॉजिकल एड्रेस को हमें 2 टपल में ब्रेक करना हो, 2 टपल में ब्रेक करना हो, तो हम यहां पे 2 टपल में ब्रेक करते हैं। और सेगमेंट हम किसको ले रहे हैं, तो राइट मोस्ट फर्स्ट डिजिट, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि सेगमेंट कितने डिजिट का होगा, ये नहीं बताया गया है, इसीलिए मैंने बाय डिफॉल्ट यहां पे 1 डिजिट लिया। अगर ये क्लियरली कहा जाता कि भाई साहब सेगमेंट नंबर्स जो है वो 2 डिजिट में है, तो मैं लेफ्ट से 2 डिजिट लेता। अभी मैंने केवल लेफ्ट से 1 डिजिट लिया है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्रॉब्लम में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि हाउ मेनी सेगमेंट्स आर अवेलेबल। तो मेरा जो बाय डिफॉल्ट एजम्पशन है
कि सेगमेंट के लिए एक सिंगल डिजिट कंज्यूम हो रही है, एंड यूजिंग दिस अप्रोच आई हैव टेकन द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट एज सेगमेंट नंबर, और रिमेनिंग डिजिट्स जो हैं वो ऑफसेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करके मैंने यहां क्या कर, मैंने इस पूरे लॉजिकल एड्रेस को 2 टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं। अब जरा देखिए, अब सेगमेंट 0 जिसका ऑफसेट है 430, इसको हम लोग सेगमेंट 0 के लेंथ से कंपेयर कराएं। लेस देन, तो 430 600 से छोटा है, ट्रू, यानी इट इज वैलिड एड्रेस। नाउ टू compute physical address, we have to add the offset into the base address of the segment. तो सेगमेंट 0 का जो बेस एड्रेस है वो 219 है। देखिए 219 है, और इस वजह से हमने 219 में 430 को ऐड कर दिया है, और हमको एक एड्रेस मिला है 649। दिस इज द फिजिकल एड्रेस of this logical address. अब हम लोग 110 के लिए बात करें, 110 में सेगमेंट हो जाएगा 1, ऑफसेट हो जाएगा 10। अब ऑफसेट को कंपेयर करा लीजिए किससे, लेंथ से। किसके लेंथ से, तो सेगमेंट 1 के लेंथ से। सेगमेंट 1 का लेंथ है 14, तो 10 इज लेस देन 14, इट इज ट्रू। मतलब ये जो लॉजिकल एड्रेस हमें दिया गया है, दिस लॉजिकल एड्रेस इज अ वैलिड एड्रेस। और अब हम लोग सेगमेंट 1 के बेस एड्रेस में ऑफसेट को ऐड कर देंगे। तो व्हाट इज द बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट 1? 2300। तो 2300 में हमने क्या किया है, 10 को जोड़ दिया है। अगला आइए, 2500, 2 सेगमेंट, 500 ऑफसेट। अब जरा देखिए, सेगमेंट 2 का जो लेंथ है, सेगमेंट 2 का लेंथ, सेगमेंट 2 का लेंथ कितना भाई साहब, 100। और ये देखिए ऑफसेट यहां पे कितना है, 500। तो 500 इज लेस देन 100, ये फॉल्स है। इसका मतलब सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराया है ये एरर है। मतलब अगर हम लोग इस एड्रेस की मैपिंग एक्चुअल में कराएं तो हम लोग सेगमेंट 2 में नहीं होंगे, हम लोग कहीं और होंगे। ठीक है, मेमोरी आइसोलेशन, मेमोरी प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा रहा है। 4300
सॉरी 3400, सेगमेंट 3 ऑफसेट 400, 400 छोटा है किससे, लेंथ ऑफ सेगमेंट 3 580, 400 लेस देन 580, इट इज ट्रू, और ट्रू इट इज वैलिड एड्रेस, और अगर ये वैलिड एड्रेस है तो इस ऑफसेट को सेगमेंट 3 के बेस एड्रेस में जोड़ देना चाहिए। सेगमेंट 3 का बेस एड्रेस है 1327, जो कि प्रॉब्लम में दिया गया है, और इसको ऐड कर दिया। अगला 4112, सेगमेंट और ऑफसेट में तोड़िए। 4 क्या बना, सेगमेंट नंबर 112, इट इज द ऑफसेट। अब जरा देखिए, सेगमेंट 4 का जो लेंथ है वो है 96 और ऑफसेट है 112। कंपेयर कराइए, तो जब आप कंपेयर कराओगे तो कंपैरिजन फेल हो जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है वो लॉजिकल एड्रेस गलत है। ठीक है, तो एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से आप लोग देखिए। इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि प्रोसेस को नॉन कंटिन्यूअस मैनर में व्यू करने की जो बातें हैं उनके लिए केवल दो अप्रोच है, एक है सेगमेंटेशन और एक है पेजिंग। सेगमेंटेड मेमोरी में क्या होता है कि हर सेगमेंट की साइज अलग अलग होती है, बट पेजिंग में हर पेज की साइज फिक्स होती है। सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। segmented memory was older concept, पेजिंग इज न्यूअर कंसेप्ट। और मजे की बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो सेगमेंटेड मेमोरी और पेजिंग टेक्निक दोनों को कंबाइन करके काम करते हैं, जैसा कि पेंटियम। तो कुछ लिटरेचर में आपको 3 टर्म मिलेंगे, 3 टर्म। एक को बोलते हैं प्योर सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्योर सेगमेंटेशन। कई किताबों में आपको इस नाम से मिल जाएगा, प्योर सेगमेंटेशन। फिर मिलेगा आपको प्योर पेजिंग, और फिर एक कंबाइंड अप्रोच आता है, उसको बोलते हैं पेजिंग विद सेगमेंटेशन या सेगमेंटेड पेजिंग। सेगमेंटेड पेजिंग, ये जो अप्रोच है ना ये कंबाइंड है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन भी यूज होता है प्लस पेजिंग भी यूज होती है। अच्छा, कौन सा अप्रोच फास्टर है, तो पेजिंग इज फास्टर देन सेगमेंटेशन। देखिए, पेजिंग इज फास्टर देन सेगमेंटेशन। ठीक है, तो एक बार इस पूरे स्लाइड को हम लोग फिर से देख लें।
और इस तरीके से ये सेशन यही खत्म होता है। ठीक है।